28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। इसलिए सभी माताएं बहनें हो जाएं सावधान। स्वागत है माताएं बहनें। इस बार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन आकाश में आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही वजह है कि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य दिनों से थोड़ा अलग और विशेष माना जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह बहुत ही भयानक होने वाला है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण और भद्रा का समय एक साथ एक ही दिन आ रहे हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण और रक्षाबंधन का यह संयोग होने के कारण बहुत से श्रद्धालु इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में विशेष सावधानी बरतना उचित मानते हैं। खासकर वे बहनें जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं, उन्हें जल्दबाजी करने के बजाय अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे रक्षाबंधन की सही डेट टाइम, राखी बांधने का सही समय भद्र का साया रहेगा, किस समय राखी बांधना है और सूतक काल का सही समय सूतक काल में रखी भूल कर भी ना बने, अन्यथा भाई के प्राण तक आ जाएगी। इसलिए सभी बहनें आज ही हो जाएं। सावधान नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। माताएं बहनों, सनातन धर्म की सुदीर्घ परंपरा, भारतीय काल गणना, वैदिक पंचांग और आधुनिक खगोल विज्ञान के संपूर्ण इतिहास में 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार का दिन अत्यंत दुर्लभ, महत्वपूर्ण और कौतूहल से परिपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। इस विशिष्ट तिथि पर एक ओर जहां सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का पावन आगमन हो रहा है, जिस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में भाई बहन के पवित्र प्रेम, त्याग, समर्पण और परस्पर रक्षा के संकल्प का महापर्व रक्षाबंधन अत्यंत हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026 की खगोलीय घटनाओं की श्रृंखला में वर्ष का अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे खगोल शास्त्र की भाषा में खग्रास चंद्र ग्रहण और जनसामान्य की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, इसी तिथि पर घटित होने जा रहा है। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष में विशेष स्थान रखने वाली भद्रा की छाया और पंचक की समय सीमा भी इसी कालखंड में प्रभावी हो रही है। जब एक ही तिथि पर रक्षाबंधन जैसा महान धार्मिक अनुष्ठान, पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी दुर्लभ खगोलीय परिघटना, भद्रा की सूक्ष्म स्थिति और पंचक का गोचर एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो देश और दुनिया में बसे करोड़ों सनातन धर्मानुरागी श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों और खगोल प्रेमियों के मन में अनेक प्रकार के संशय, भ्रम, जिज्ञासाएं और आशंकाएं उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। श्रद्धालुओं के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के सूतक काल का साया रहेगा? क्या बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले सूतक या भद्रा काल का विचार करना पड़ेगा? क्या पंचक की उपस्थिति के कारण रक्षाबंधन के शुभ मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा? और क्या इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से किसी प्रकार का दोष लगेगा? इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी समाज में अत्यंत चिंता का वातावरण बना हुआ है कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें किस प्रकार के नियमों, परहेज, खान पान की सावधानियों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक, शास्त्र सम्मत, पंचांग आधारित और खगोलीय तथ्यों से परिपूर्ण उत्तरों को प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनमानस बिना किसी भय, भ्रम या संशय के अपने पर्व को संपूर्ण निष्ठा और आनंद के साथ संपन्न कर सके। खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय गणित के अकाट्य सिद्धांतों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को घटित होने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष विज्ञान की एक अत्यंत अद्भुत और विहंगम परिघटना है। चंद्र ग्रहण उस स्थिति में घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में स्थित होकर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की विशाल और सघन छाया चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है। 28 अगस्त 2026 का ग्रहण इसलिए विशेष है क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के संपूर्ण भाग को पूरी तरह से आच्छादित कर लेती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य या काला नहीं होता,
बल्कि पृथ्वी के सघन वायुमंडल से टकराकर बिखरने वाली सूर्य की लाल रंग की किरणें रैले स्कैटरिंग चंद्रमा के धरातल पर पड़ती हैं, जिससे चंद्रमा का वर्ण तांबे के समान लाल, गहरा नारंगी या सुर्ख लाल दिखाई देने लगता है। इसी अद्भुत खगोलीय दृश्य को खगोल शास्त्र में ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय IST की सूक्ष्म गणना के अनुसार इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी। ग्रहण का उपछाया में प्रवेश प्रातः 6:54 बजे होगा। ग्रहण का आंशिक स्पर्श प्रातः 8:04 बजे प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य अर्थात पूर्ण खग्रास काल प्रातः 9:43 बजे अपने चरम पर रहेगा। ग्रहण का मोक्ष यानी आंशिक समाप्ति प्रातः 11:22 बजे होगी और उपछाया से अंतिम निकास दोपहर 12:32 बजे संपन्न होगा। खगोलीय दृष्टि से यह समय अंतरिक्ष प्रेमियों और खगोलविदों के लिए शोध का एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करेगा। धार्मिक और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से इस चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात इसकी दृश्यता और सूतक काल की मान्यता पर विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। महर्षि पराशर, महर्षि वराहमिहिर, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों का यह कटु और सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी ग्रहण का धार्मिक प्रभाव सूतक काल के नियम, देव पूजा का निषेध और खान पान के संयम केवल और केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग पर लागू होते हैं जहां वह ग्रहण आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान चक्षुष होता है। यदि कोई ग्रहण अंतरिक्ष में घटित हो रहा हो परंतु किसी विशिष्ट देश या महाद्वीप में दिन का समय होने के कारण या चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण दिखाई न दे, तो वहां ग्रहण का कोई भी धार्मिक अस्तित्व नहीं माना जाता। 28 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार यह ग्रहण प्रातः 6:54 बजे से दोपहर 12:32 बजे के मध्य घटित होगा। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से दिन का समय होगा और प्रखर सूर्य का प्रकाश फैला रहेगा, जिसके कारण चंद्रमा आकाश में अस्त रहेगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। भारत के साथ साथ यह ग्रहण हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, संपूर्ण एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों का स्पष्ट और अकाट्य निर्देश है कि जो ग्रहण दिखाई न दे उसका सूतक काल पूरी तरह से शून्य और अमान्य होता है। अतः 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व लगने वाला सूतक काल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। भारत में सभी मंदिर खुले रहेंगे। नित्य पूजा पाठ, देव दर्शन, धार्मिक अनुष्ठान और रक्षाबंधन का त्योहार बिना किसी रुकावट, भय या संशय के पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाएगा। यद्यपि भारत और एशिया महाद्वीप में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु वैश्विक स्तर पर इसकी दृश्यता अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, संपूर्ण यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका के अधिकांश पश्चिमी व दक्षिणी भागों में बहुत ही स्पष्ट और भव्य रूप से दिखाई देगा। विश्व के प्रमुख वैश्विक नगरों जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन और जोहान्सबर्ग में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अतः जो भारतीय प्रवासी सनातन धर्मावलंबी या श्रद्धालु इन विदेश नगरों और महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल के शास्त्रीय नियम पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इसलिए विदेशों में जहां यह ग्रहण दिख रहा है वहां 27 अगस्त की रात्रि से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान वहां रहने वाले श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश न करने, मूर्तियों को न छूने, भोजन न पकाने, भोजन ग्रहण न करने और घर के अंदर रहकर ईश्वर का नाम जप करने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी माताएं बहनों से हमारा अनुरोध है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अब हम आपको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही समय, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में बताएंगे।
रक्षाबंधन पर्व के पौराणिक महत्व और सनातन सांस्कृतिक चेतना पर दृष्टि डालें तो यह पर्व केवल एक सूती या रेशमी धागा बांधने का लौकिक व्यवहार नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति की उस उदात्त भावना का प्रतीक है जिसमें रक्षा, वचनबद्धता, आत्मीयता और कर्तव्य का संगम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था और उपहार स्वरूप पाताल लोक से अपने स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु को मुक्त कराया था। महाभारत काल में भी यह उल्लेख मिलता है कि जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली लहूलुहान हो गई थी, तब देवी द्रौपदी ने बिना एक क्षण का विलंब किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था, जिसके बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय अनंत वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी और रक्षा वचन का पालन किया था। इतिहास के पन्नों में भी महारानी कर्णावती द्वारा सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा का संदेश देने की अमर गाथा दर्ज है। यह पावन पर्व प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और वर्ष 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:08 बजे हो रहा है, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 को प्रातः 9:48 बजे होगा। सनातन धर्म में उदयातिथि यानी सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि का अत्यधिक महत्व है। 28 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, जिसके कारण रक्षाबंधन का महापर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही संपूर्ण देश में शास्त्रीय विधि विधान से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जनमानस में जिस विषय को लेकर सबसे बड़ा भय और भ्रम फैलाया जाता है वह है भद्रा काल। ज्योतिषी और पंचांगकर्ता हमेशा यह चेतावनी देते हैं कि भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ और विनाशकारी होता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा में 2 कार्य कदापि नहीं करने चाहिए: श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुनी होलिका दहन। परंतु वर्ष 2026 के रक्षाबंधन के संदर्भ में भद्रा की सूक्ष्म गणितीय गणना को समझना अत्यंत आवश्यक है। सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को प्रातः 9:08 बजे जैसे ही प्रारंभ होगी, उसी क्षण भद्रा का योग भी प्रारंभ हो जाएगा। यह भद्रा 27 अगस्त के संपूर्ण दिन और रात्रि में व्याप्त रहते हुए 28 अगस्त 2026 की प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि 28 अगस्त 2026 को जब सूर्योदय होगा और जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की तैयारी करेंगी, उस समय भद्रा काल पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। 28 अगस्त के रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई साया, प्रभाव या दोष 0% भी नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि 27 अगस्त की भद्रा के वास पर भी विचार करें तो शास्त्रों के अनुसार भद्रा का वास स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक पृथ्वी में होता है। केवल मृत्युलोक की भद्रा ही अशुभ मानी जाती है, परंतु 28 अगस्त को सूर्योदय के समय भद्रा अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। इसलिए देश के किसी भी भाग में भद्रा को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम या भय में रहने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भद्रा और चंद्र ग्रहण के अलावा जिस तीसरे विषय को लेकर सोशल मीडिया और जन सामान्य के बीच गहरा भ्रम फैलाया जा रहा है वह है पंचक। कई अपूर्ण जानकारियों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन पंचक लग रहा है, इसलिए राखी बांधना वर्जित रहेगा। परंतु ज्योतिष शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों जैसे मुहूर्त, चिंतामणि और नारद संहिता के अनुसार यह दावा पूरी तरह से निराधार और असत्य है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है या धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र तक गोचर करता है, तब उस 5 दिनों की अवधि को पंचक कहा जाता है। पंचक के दौरान केवल 5 विशिष्ट कार्यों की मनाही होती है: घर की छत बनवाना, ईंधन या लकड़ी का संचय करना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, पलंग या खाट बनवाना और शव का अंतिम संस्कार बिना शांति विधान के करना। धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पंचक के दौरान रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता या राखी नहीं बांधी जा सकती। पंचक केवल कुछ विशिष्ट भौतिक और निर्माण कार्यों के लिए विचारणीय होता है, जबकि पूजा पाठ, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और भाई बहन के इस पावन पर्व पर पंचक का कोई भी नकारात्मक प्रभाव या दोष लागू नहीं होता।
अतः 28 अगस्त 2026 को पंचक की उपस्थिति के बावजूद रक्षाबंधन का पर्व पूरी तरह से शुभ, पवित्र और कल्याणकारी रहेगा। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए सबसे उत्तम, शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल सूर्योदय के बाद का समय सर्वोत्कृष्ट माना गया है। उदयातिथि पूर्णिमा और भद्रा से पूरी तरह मुक्त होने के कारण 28 अगस्त की प्रातः 7:33 बजे से प्रातः 9:48 बजे तक का समय रक्षा सूत्र बांधने के लिए अमृत मुहूर्त रहेगा। इस 2 घंटे 15 मिनट की अवधि में पूर्णिमा तिथि अपने पूर्ण प्रभाव में होगी और वातावरण अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। यदि कोई श्रद्धालु या बहन किसी कारणवश प्रातः 9:48 बजे तक अपने भाई को राखी न बांध पाए तो भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयातिथि के सर्वमान्य नियम के अनुसार 28 अगस्त को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन किसी भी समय रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है और भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। राखी बांधने की शास्त्रीय विधि के अनुसार बहन को सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, साबुत चावल, दीपक, मिठाई, पुष्प और रक्षा सूत्र सजाना चाहिए। राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और दोनों के सिर पर कोई कपड़ा अवश्य होना चाहिए। बहन पहले भाई के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाए, उस पर अक्षत लगाए और फिर दाहिनी कलाई पर 3 गांठें बांधकर रक्षा सूत्र बांधे। इस दौरान येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मां चल मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आरती उतारकर भाई को मिठाई खिलाई जाती है और भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार व उसकी रक्षा का वचन देता है। गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में यदि विचार किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा में किसी भी ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं पर इसके कठोर शास्त्रीय प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, परंतु जो गर्भवती महिलाएं अमेरिका, यूरोप या अन्य विदेशों में रह रही हैं जहां यह ग्रहण दिखाई देगा, उन्हें ग्रहण काल प्रातः 6:54 से दोपहर 12:32 तक के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही नग्न आंखों से ग्रहण को देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की अदृश्य किरणें गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। ग्रहण के समय चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग या स्पर्श पूरी तरह वर्जित होता है। ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गेरू लाल मिट्टी, देशी गाय के गोबर या चंदन का लेप लगा सकती हैं, जो एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ग्रहण के दौरान भोजन करने या सोने से बचना चाहिए और शांत मन से घर के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, संतान गोपाल मंत्र या तेह सोमाय नमः का मानसिक जाप करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल युक्त जल से स्नान करके किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, चीनी या वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और रक्षात्मक माना जाता है। ग्रहण के समय मंत्र जाप, साधना और दान का महत्व सनातन धर्म में अति विशिष्ट बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया एक बार का मंत्र जाप सामान्य दिनों के 1000 बार किए गए जाप के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। जिन क्षेत्रों में ग्रहण दृश्यमान रहेगा वहां सूतक काल से पूर्व ही पीने के पानी, दूध, दही और भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डाल देनी चाहिए, ताकि ग्रहण की पराबैंगनी किरणें भोजन को दूषित न कर सकें। ग्रहण काल के दौरान भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, विष्णु के धे नमो भगवते वासुदेवाय और चंद्र ग्रह के तांत्रिक मंत्रों का जाप करने से मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और राहु केतु के अशुभ प्रभावों का नाश होता है। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात गंगा जल का छिड़काव पूरे घर और पूजा स्थान पर करके वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात चींटियों को आटा व शक्कर पंजीरी, पक्षियों को दाना और देशी गाय को हरी घास खिलाने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण या पूर्णिमा के दिन क्रोध करने, हिंसा करने, झूठ बोलने, बाल नाखून काटने और तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन करने से सख्त परहेज करना चाहिए।
निष्कर्ष के रूप में यह पूरी तरह से स्पष्ट और अकाट्य सत्य है कि 28 अगस्त 2026 को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में अदृश्य रहने के कारण पूरी तरह से निष्प्रभावी रहेगा। भारत में सूतक काल, ग्रहण दोष या भद्रा का कोई भी साया नहीं रहेगा और न ही पंचक का रक्षाबंधन पर कोई निषेध रहेगा। भारतवर्ष की सभी बहनें और भाई बिना किसी भय, भ्रांति या चिंता के 28 अगस्त 2026 को पूरे दिन अत्यंत हर्षोल्लास, पवित्रता और शास्त्रीय विधि विधान के साथ रक्षाबंधन का महापर्व मना सकते हैं। ये दिन भाई बहन के अटूट प्रेम को सुदृढ़ करने और सनातन धर्म की महान सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक अत्यंत पावन अवसर है। माताएं बहनें, हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आपको रक्षाबंधन, सूतक काल, भद्रा काल और चंद्र ग्रहण से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई है, तो इस बार किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही बिल्कुल न करें। विशेष रूप से राखी बांधने से पहले अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार शुभ समय और धार्मिक नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मान्यताओं के अनुसार सूतक या भद्रा जैसे अशुभ माने जाने वाले समय में शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए भाई की कुशलता और परिवार की सुख शांति के लिए राखी हमेशा उचित मुहूर्त देखकर ही बांधें। इस बार रक्षाबंधन के आसपास चंद्र ग्रहण और अलग अलग पंचांगों में बताए गए समय को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम और कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए हमारा उद्देश्य आप तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है, ताकि आप बिना किसी डर या अफवाह के पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ यह पवित्र पर्व मना सकें। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने भाई बहनों, माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी रक्षाबंधन से जुड़े इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी मिल सके। ऐसी ही धार्मिक, व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए हम भगवान श्रीहरि और महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हर भाई बहन का प्रेम, विश्वास और रिश्ता हमेशा अटूट रहे। अगर आप आगे भी इसी प्रकार की और भी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो ही सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद मिलते हैं।